प्रश्न संख्या 4 के भाग 6 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया। आइए हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 डॉट डॉट A1 A2 A3 A4 D1 A2 माइनस A1 माइनस का 4 माइनस का 0 D2 A3 माइनस का A2 माइनस का 8 माइनस का 4 8 प्लस माइनस का 4। इस प्रकार हमने देखा चूंकि D1 बराबर है D2 के, अतः यह AP है। आइए हम लोग इसके बाकी के भाग को देखते हैं। हमें अगले पद जैसे ही ये AP हो जाता है, हमें कहा जा रहा है 3 और पद ज्ञात करने के लिए। पहला तो हमारा सार्वधातुक कितना आ गया, माइनस का 4। ये भी हमारा एक आंसर ही था। अब हमें कहा जा रहा है अगले 4 पद 5 पद 3 पद बताइए। A5 A प्लस 4D A6 A प्लस 5D A7 A प्लस 60 A प्लस 4 और D का मान हमारा माइनस का 4 आया। A का मान है हमारा 0, D का मान 4 इंटू माइनस का 4 माइनस का 16 और ये फिर से पहला पर 0 है, 5 माइनस का 4 माइनस का 20 0 प्लस 6 माइनस का 4 माइनस का 24 और इस प्रकार हमारा सीरीज तैयार हुआ 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 16 माइनस का 20 माइनस का 24 एंड सो ऑन। नोट करिए, फिर हम लोग प्रश्न से चलते हैं। इसके 7 तक के भाग को हम लोग देख चुके। आइए हम लोग 8वें भाग पे चलते हैं और 8वां भाग है हाफ माइनस का हाफ माइनस का हाफ माइनस का हाफ A1 A2 A3 A4 D1 बराबर A2 माइनस A1 प्लस 0 D2 बराबर A3 माइनस A2 A3 का मान फिर से माइनस हाफ, फिर से माइनस हाफ प्लस हाफ बराबर 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं चूंकि D1 बराबर है D2 के, अतः यह AP है। जहाँ D बराबर क्या हो गया, जहाँ D बराबर क्या हो गया जहाँ D बराबर 0। अब हमें कहा जा रहा है अगर AP है तो अगले 3 पद तो क्या हम A5 A प्लस 4D A6 A प्लस 5D A7 A प्लस 60 A का मान है माइनस का 1/2 4 0 माइनस का 1/2 हाफ 6 0 माइनस का 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 आंसर। नोट करिए, फिर हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 के
प्रश्न संख्या 4 के हम लोग 8 भाग तक देख चुके हैं। 9 से आगे के भागों को मैंने दे रखा है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहला है नम्मा 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। A1, A2, A3, A4, D1 बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 3 माइनस का 1 बराबर 2, A2 बराबर A3 माइनस A2 9 माइनस का 3 6। चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह AP नहीं। हमने देखा इसके D1 D2 बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। आइए इसी के हम लोग 10वें भाग पर चलते हैं, जो कि दिया हुआ है A 2A 3A 4A A1 A2 A3 A4 D1 A2 माइनस A1 2A माइनस A यानी कि A। इसी प्रकार D2 A3 माइनस A2, A3 का मान है 3A, A2 का मान है 2A, फिर से A2। हमने देखा चूँकि D1 बराबर है D2 के, अतः यह AP है। अगर AP है तो 4 तक पद दिया है, हमें 5 से निकालना है। यहाँ D का मान हमारा हो गया A, तो A5 बराबर A प्लस 4D A प्लस 5D A प्लस 6D। A D का मान है A यानी 4A यानी 5A A प्लस 5A 6A A प्लस 6A 7A। इस प्रकार अगर हम सीरीज की बात करें तो हमारा टोटल सीरीज हो गया A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और इसी प्रकार चलता जाएगा। नोट करिए, फिर हम लोग अगले वर्ष से देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 के हम लोग 10 तक के भाग को देख चुके, यानी अब हमारा ये और ये हमारा अब ये भाग और ये भाग खत्म हो चुका। आइए हम इससे आगे के भाग को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 के हम लोग 11वें भाग पे चलते हैं। A स्क्वायर AQ A4 एंड सो ऑन। A1 A2 A3 A4 D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है A स्क्वायर, A1 है A। क्या हम A कॉमन ले सकते हैं? ये हो गया। इसी प्रकार D2 A3 माइनस का A2। A3 का मान है AQ और A2 का मान है A स्क्वायर। क्या हम A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? ये और ये, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह AP नहीं है। आइए हम लोग इसके अगले भाग पे चलते हैं। इसके 11वां भाग खत्म है। आइए हम लोग 12 भाग पे चलते हैं, और ये है रूट अंडर 2, रूट अंडर 8, रूट अंडर 18, रूट अंडर 32 एंड सो ऑन। A1
A2, A3, A4। हमने कहा D1 बराबर रूट अंडर A2 माइनस A1, यानी कि रूट अंडर 8 माइनस का रूट अंडर 2। 8 को हम कह सकते हैं 2√2, क्योंकि √2 होता है, √8 होता है √2 इंटू √2 इंटू रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 में से 1 निकल गया, हमारा हो गया 2√2। इसी प्रकार अगर 18 है तो इसको हम कह सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 3√2। इसी प्रकार हमारा 32 है 32, हम कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 निकल गया, यानी हो गया ये 4√2। इस बात को आप याद रखिए, हमें अभी काम आना है इसका। हमने देखा √2 कॉमन लेते ही 2 माइनस का 1, यानी कि √2। इसी प्रकार D2 बराबर A3 माइनस A2। D3 है रूट अंडर 18 माइनस का 8। 18 का मान होता है 3√2 और 8 का मान होता है 2√2। हमने √2 कॉमन लिया, 3 माइनस का 2। इस प्रकार चूंकि D1 बराबर है D2 के, अतः यह AP है। अभी हमें अगला 3 पद कह रहा है निकालने को। सबसे पहले तो हमारे D का मान हो गया रूट अंडर 2। अब A5 A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D। A का मान है √2, 4, और D का मान है ये √2 कॉमन लेते ही ये हो गया 5√2, रूट अंडर 2 प्लस 5√2, ये हो गया 6√2, रूट अंडर 2, ये हो गया 7√2। ये नए हमारे 3 आंसर हो गए। नोट करिए, फिर अगले भाग पे चलते हैं। हमने इसके 12th भाग तक देख लिया है, आइए हम लोग 13 से शुरू करते हैं। रूट अंडर 3, रूट अंडर 6, रूट अंडर 9, रूट अंडर 12 एंड सो ऑन। ये है हमारा A1, A2, A3, A4, D1 बराबर A2 माइनस A1, रूट अंडर का 6 माइनस रूट अंडर का 3। अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं √2 इंटू √3 माइनस का √3। अगर हम इसको √3 कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो गया, √2 माइनस का 1। D2 देखिए, सॉरी ये 9 है, A3 माइनस A2, A3 का मान है 9 और ये है हमारा रूट अंडर 6। इसे हम कह सकते हैं 3, इसे हम कह सकते हैं रूट अंडर 2, रूट अंडर 2। 9 को हम लोग कह सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3। ये हो गया √3 कॉमन लेते ही √3 माइनस का 1, सॉरी √3 माइनस का √2, ये बराबर नहीं है। चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह AP नहीं। आइए हम लोग चौथे भाग पे चलते हैं। ये हमारा खत्म हुआ, अब हम लोग इस पे अगले भाग पे चलते हैं। A का 1 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। A1, A2, A3, A4, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। D2 बराबर ये है A3 माइनस A2। A3 का मान है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 ये 16। हमने देखा चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह AP नहीं। नोट करिए, फिर हम लोग इसके अंतिम भाग पर चलते हैं। आइए इसके हम लोग आखिरी भाग को देखते हैं। ये है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 एंड सो ऑन। A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, D2, A3 माइनस का A2। A3 का मान है 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 49 24। हमने देखा चूंकि D1 बराबर है D2 के, अतः यह AP है। जहाँ D बराबर हमारा मान कितना आया 24 और A का मान A का स्क्वायर करने से क्या फर्क पड़ता है, यानी कि A। आइए हम लोग इसके अगले भाग पे चलते हैं। A5, A6, A7, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। A का मान है 1, 4, 24, ये हो गया 97। 1 प्लस 1 20 1 to 1, ये है 1 6 24 1 प्लस 6 चुके 24 14 12 2 14 145। हमारे तीनों नए टर्म आ गए हैं। A5 97, A6 121 एंड A7 145। यही हमारा आंसर था। नोट करिए, प्रश्नावली 5.1 हमारा खत्म हुआ। अब हम आगे एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे, 5.2 को देखेंगे। थैंक यू।